Please don't watch this video if you are a blind follower of anybody except Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और का अंधा फॉलोअर है और अपने माइंड को यूज़ नहीं करता तो वीडियो यहीं छोड़ दे। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बात की उसके अब दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, उन्होंने क्या कहा कि औरत का फितना, दौलत का फितना, शोहरत का जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, मैं क्या ओपिनियन अपना दूंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में या यूथ क्लब के बारे में। आई एम अ बिग फैन ऑफ देम एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो गुमराही में डूबी हुई यूथ को अंधेरों के रास्ते से निकाल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ देम। अब ये तो था मेरा ओपिनियन। और जो मुझसे पूछा गया है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो टेक है यूथ क्लब के हवाले से, देखें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बात की उसके अब दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, उन्होंने क्या कहा कि औरत का फितना, दौलत का फितना, शोहरत का फितना, इस चीज़ में मुझे वो लैग करते हुए नज़र आ रहे हैं यूथ क्लब वाले। अब उनके इस कमेंट के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट वो तो बहुत ख़तरनाक है, वो तो तोहमत के ज़ुमरे में आ जाता है जो लगा दिया सोचे समझे बगैर इंजीनियर साहब ने। तो हमें किसी की नीयत का अंदाज़ा नहीं है कि वो आया शोहरत चाहता है या नहीं चाहता, दौलत चाहता है या नहीं चाहता, औरत के मामले में उसकी क्या ज़हनियत है। तो हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव काम कितना कर रहे हैं, तो हमें वो देखना है। दूसरा, मैं ये कहा करता हूँ कि अगर हमने बुराई और अच्छाई में से कंपैरिजन करना है कि कौन सा बंदा अच्छा है, तो हमने ये देखना है उसकी अच्छाइयों और बुराइयों में से इम्पैक्टफुल क्या चीज़ है। तो जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, अगर अच्छाई उसकी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है तो वो उसे हम अच्छा इंसान कहेंगे और वो अच्छा इंसान कहलाएगा। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को अल्लाह की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। गलती, कोताही, छोटी मोटे मामलात हर इंसान में होते हैं। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अपनी एफर्ट्स को बहुत ही ज़बरदस्त और शायद उनसे भी बढ़ के अच्छे वे में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम किसी की नीयत को ऐसे जज नहीं कर सकते। हाँ, और लेकिन इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट भी निकलता है। आप देखें वो क्या कह रहे हैं कि औरत के फितने, दौलत के फितने, शोहरत के फितने में मुझे वो लैग करते हुए नजर आ रहे हैं यूथ क्लब वाले। यानी ये फितना उनमें कम है लैग कर रहे हैं इसमें। तो हमें पॉजिटिव रह के देखना होगा। तो जिस बात में से पॉजिटिव मीनिंग्स निकलते हों उस बात को हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो मैं मज़ीद इसमें कुछ एडिशन कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मसाइल भी सुना करते थे, उनके मामलात को भी एड्रेस फरमाया करते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा में बैठे थे और एक औरत जो है वो आ गई जिसका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। तो उसने रसूलुल्लाह से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मेरा कोई मसला है। तो और फिर बड़े मजमे में कहा कि मैं अलग बात करना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। तो फिर इस चीज़ को आप काइंडली इस वे में ना देखें कि जो आपने ये औरत का फितना और वो जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट देखें। अगर मुस्बत इम्पैक्ट माशरे पे पड़ रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो स्टार्ट में मैंने बात की कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं और जो अपने माइंड को यूज़ नहीं करते, तो वो ये वीडियो ना देखें। कहने का मकसद यही था, क्योंकि मैंने देखा है चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों या किसी के भी फॉलोअर्स हों, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके जो है ना वो कमेंट्स और वो सब कुछ उनकी तरफ से सुनने को मिलता है। इंशाल्लाह जब वो मेरे व्यूज़ सुनेंगे तो वो खुद से बड़ा फ़ैन मुझे इन लोगों का पाएंगे। तो जब वो लोग अकल को यूज़ करते हुए देखेंगे तो खुद से बड़ा फ़ैन मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का पाएंगे और उन लोगों का पाएंगे जो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। और मिर्ज़ा साहब ने जो औरत के आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करने वाली बात की, उसमें मिर्ज़ा साहब उन्हें सजेशंस दे सकते थे, ठीक है, कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, अपना पर्दे का क्या इंतज़ाम होना चाहिए। लिटरली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इज़ अ ग्रेट मैन एंड अल्लाह जो है उनसे बहुत ग्रेट काम ले रहा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है छोटे भाई की कि
अगर वो एड्रेस इस वे में करते कि ये तरीका अपना लें, तो इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसी बात हो कि उन्हें समझ भी आ जाए जो आप बताना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, और अ स्पेसिफिक चंक ऑफ यूथ, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूथ इज़ बीइंग इंस्पायर्ड बाय देम। ये भी तो देखिए ना, तो कम से कम वो आपकी बात सुन के उनसे मुतनफ़र ना हो जाए। आपको पता है, यू बेटर नो अ स्पेसिफिक चंक ऑफ यूथ इज़ फॉलोइंग देम, और वो जो यूथ है वो उनसे मुतनफ़र ना हो जाए, उनसे फ़ायदा लेती रहे, उनसे फ़ायदा उठाती रहे। और फिर मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि फ़िरका वारियत की लानत से बाहर नहीं निकले ये लोग अभी तक, और फिर एक टेस्ट अप्लाई करने का कहा। तो सॉरी टू से मिर्ज़ा साहब, अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो टेस्ट अप्लाई करने का आप कह रहे हैं या जो टेस्ट आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, उससे तो सिर्फ फ़िरका वारियत बढ़ेगी। जब वो किसी फ़िरके का नाम लेकर प्रमोट नहीं कर रहे, जब वो कोई आप सुनिएगा उन्हें, आपने सुना होगा, होपफुली मुझसे ज़्यादा सुना होगा, और जितना मैंने उन्हें सुन चुका हूँ, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र का नाम लेके उसे प्रमोट कर रहे हों, वो ख़ास किसी फ़िरके का नाम लेके उसे प्रमोट कर रहे हों, वो ख़ास किसी सेक्ट का, वो ख़ास किसी स्कूल ऑफ थॉट का नाम लेके उसे जो है वो प्रमोट कर रहे हों। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। तो जो स्टेट आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, जो फार्मूला आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, उस तरीके से तो फ़िरका वारियत की आग और भड़केगी कि वो उसको मुसलमान कह दे, लाइव आके वो उसे मुसलमान कह दे। तो इस तरीके से तो भड़केगी, फिर वो अपने जो है वो गड़े मुर्दे दोबारा उखेड़ेंगे। अल्लाह फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू। तो हमने तो उस चीज़ पे इकट्ठा हो जाना है जो हमें मुश्तरक है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, ताकि हम टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, फ़िरकों में ना बढ़ जाएं। तो हमने तो उम्मत को एक करना है। हाँ, लाइकिंग और डिसलाइकिंग हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। हाँ, अगर कोई फ़िरका वारियत नहीं फैला रहा, तो उसके उस पॉजिटिव स्टेप को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। एक दूसरे को कमज़ोर करने की बजाय खुदारा एक दूसरे को मजबूत करें। आज उम्मत को एक होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। मुस्लिम आइडेंटिटी तो पहले ही हमसे छीन चुकी, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन थे और क्या हो गए, किस तरह हम शिकार हो गए।